गुड इवनिंग एवरीवन। अलाइड कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट बजट पढ़ने से पहले देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट क्या होता है, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है, हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ बजट क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे बजट के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, डेफिसिट क्या होता है। ये सारे टॉपिक क्या करने वाले हैं, हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। देखो ये जो क्लास आएगी आपकी पार्ट वाइज आएगी। आपका इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम इंट्रोडक्शन करेंगे बजट का, बजट क्या होता है, बजट का क्या रोल होता है। तो देखो बजट समझने से पहले आप समझो कि क्या सिर्फ देश का बजट बनाया जाता है, क्या हमने कभी रियल लाइफ में कभी बजट देखा है? तो बिल्कुल देखो हमारी फैमिली में भी क्या बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है। आप देखोगे हमारी मम्मी या हमारे पापा या जो भी आपके गार्जियन होंगे वो क्या करते हैं, वो एक अंदाजा लगा के चलते हैं कि देखो हमारी इतनी इनकम आने वाली है, हम यहाँ पे क्या करने वाले, इतना खर्चा करने वाले। सपोज करो कि आपके जो फादर की इनकम होगी ना, देखो यहाँ पे ऐसे कॉलम बनाए जाते हैं, ये मान लो इनकम और ये आपके क्या होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे। सपोज करो कि आपके पापा की सैलरी कितनी है, सैलरी से इनकम कितनी आ रही है, 50,000 आ रही है। फिर मान लो आपके पास रूम है और आपने रेंट पे लगा रखा है, तो हम मानते हैं कि रेंट से आप टीयर फर्स्ट में रह रहे हो, हम मानते हैं रेंट से आपको कितना मिल रहा है, 30,000 रुपये मिल रहा है। फिर आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम होगा, अदर इनकम हम मान के चलते हैं कि आपको कितनी हो रही है, 20,000 हो रही है। तो यहाँ पे टोटल इनकम कितनी होगी आपकी, 1,00,000 होगी हमारी टोटल इनकम। अब देखो आपके कुछ खर्चे भी होते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो आपका एक्सपेंस है, आप ग्रोसरी पे खर्च करते हो 10,000 रुपये। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी पे आप खर्च करते हो, हम मान के चलते हैं कि 5,000 रुपये क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। थर्ड, एजुकेशन पे आप 10,000 खर्च कर रहे हो। फिर ऐसे ही लिस्ट क्या होगी, गोन चलती रहेगी। तो बेसिकली क्या होगा, आप एक रफली आइडिया लगाओगे कि बजट का मतलब क्या होता है। एक आइटम वाइज डिटेलिंग हो जाती है कि आपकी कितनी इनकम होने वाली है और आप कितना खर्चा करने वाले हो। ये क्या होता है, बजट होता है। ये तो हमारा नॉर्मल बजट हो गया। अब देखो जब आप एक पैटर्न नोटिस करोगे कि जब एक घर को मैनेज करने के लिए बजट की नीड हो जाती है, तो ये तो इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, आपको पता है हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत एक विश्व गुरु बनने वाला है इंडिया। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि इंडिया जैसी कंट्री या किसी भी कंट्री के लिए जब आप मैनेज करोगे इतनी बड़ी कंट्री को, तो वहां पे बजट की क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी। आप देखोगे कि हमारे देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा किन किन सोर्स से आएगा, प्लस में आप किन किन सोर्सों पे पैसा क्या करोगे, खर्च करोगे। तो इन्हीं सब चीजों की जो आइटम वाइज डिटेलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो बेसिकली बजट का मतलब क्या होता है, बजट का मतलब होता है एक ऐसा एनुअल स्टेटमेंट जो एक एस्टिमेशन देता है कि एक फिस्कल ईयर में आपका कितना इनकम होगा और कितना आप खर्चा करने वाले हो। तो देखो बजट में 3 पॉइंट्स रिमेंबर रखना। जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशन दिखाई दे रहा है, बजट क्या होता है, आइटम वाइज डिटेलिंग होती है कि कितना इनकम होने वाला है और कितना हमारा क्या होने वाला है, एक्सपेंडिचर होने वाला है। अब देखो ये जो डेफिनेशन है, इससे मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंट पे क्या करना है, फोकस करना है। सबसे पहला जो बजट होगा आपका क्या बताता है, बजट आपका बताता है एक साल का स्टेटमेंट। तो ये कैसे स्टेटमेंट होगा, एनुअल स्टेटमेंट होगा, एनुअल स्टेटमेंट। ये जो एनुअल स्टेटमेंट होगा किस ईयर का होगा, तो हम बोलते हैं इसको फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। अब बेसिकली फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो हमारे पास जो फिस्कल ईयर होगा अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 का जो समय होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फिस्कल ईयर। इसमें क्या होगा, बजट के अंदर होता है हमारा आइटम वाइज डिटेलिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस।
और फोर्थ क्या होगा हमारा, एस्टिमेशन होता है, बजट कभी भी एक्चुअल नहीं होता, तो ये क्या होगा हमारा एस्टिमेशन। तो देखो बजट का मतलब क्या होता है, बजट का मतलब होता है एक ऐसा एनुअल स्टेटमेंट जो आपको एस्टिमेशन देता है कि आपकी कितनी इनकम होने वाली है और कितना आप एक्सपेंडिचर करने वाले हो एक फिस्कल ईयर पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बजट बोला जाएगा। तो यहाँ पे बजट का जो सिंपल डेफिनेशन है हमने समझ लिया कि बजट का मतलब क्या होता है, एक एस्टिमेशन देता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि हमारे पास बजट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के बजट होते हैं। तो देखो हमारा जो बजट होता है, बजट के जो टाइप्स होंगे हमारे, टाइप्स ऑफ बजट, देखो हमारे पास टोटल 3 टाइप के बजट होंगे। सबसे पहला जो बजट होगा हमारा ये होता है स्टेट बजट, फिर जो हमारा दूसरा बजट होता है ये होता है हमारा यूनियन बजट, और थर्ड जो होता है हमारा ये होता है हमारा लोकल बजट। अब देखो अगर आपने पोल साइंस पढ़ा होगा 9th 10th या किसी भी क्लास में पढ़ा होगा कि इंडिया एक कैसा स्टेट है, इंडिया एक क्वासी फेडरलिज्म वाला स्टेट है जहां पे पावर को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स के, वैसे 3 पार्ट्स में किया गया, बट अभी समझो कि स्टेट के पास अलग पावर है, सेंटर के पास क्या है, अलग पावर है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्टेट होता है, स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट के लिए क्या करता है, बजट बनाता है। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारे क्या हमारे स्टेट है, ये क्या बनाएंगे, अपना जो इनकी नीड है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, बजट बनाएंगे, या जो इनकी इनकम आ रही है और जितना इनका खर्चा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या बनाया जाएगा, इनका बजट बनाया जाएगा। तो ये कौन सा बजट होगा, हमारा स्टेट बजट होगा। ये कौन प्रिपेयर करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। यूनियन बजट का मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। थर्ड हमारा लोकल बजट क्या होता है, देखो लोकल बॉडीज भी होती है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमसीडीज आ गई, ठीक है, अदर अलग अलग जगह पे क्या होगी, अलग अलग लोकल बॉडीज होगी, वो भी क्या करती है, अपना बजट प्रिपेयर करती है। तो यहाँ पे हमने मेनली जो बजट को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, स्टेट बजट स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, यूनियन बजट यूनियन गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, ये हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, लोकल बजट लोकल गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। हमारे जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है हमारा यूनियन बजट, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि यूनियन बजट होता क्या है, इसको प्रिपेयर कौन करता है, ठीक है। तो आज फिलहाल में यूनियन बजट क्या होता है, इसको प्रिपेयर कौन करता है, ये हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।